नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड ये रीडिंग करियर के ऊपर है। आपके लिए क्या करियर एडवाइस है? तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या करियर एडवाइस है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है प्रॉब्ली आपके लिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे लाइफ आपकी काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, काम के हिसाब से स्टेबिलिटी है, काम के हिसाब से ठहराव है। आप इस दौरान पे अपने करियर में बिल्ड कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काम को लेके काफ़ी एक पीसफुल एनवायरनमेंट है या यू आर वेरी एट पीस, ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर या कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकता है, बट इस दौरान पे आपके लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है काम के हिसाब से। एंड आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, ओके, यू मच हैप्पियर, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। काम को लेके आप ज़्यादा खुश हो, ओके। इस दौरान पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ सकती हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली आपको चीज़ों को जगल करना पड़ेगा, ओके। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी काम के हिसाब से यू हैव टू डू थिंग्स फास्टर, ओके। ऑल ऑफ अ सडन आई थिंक विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके काम में भले ही 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो पीसफुल एनवायरनमेंट दिखाता है, बट इस दौरान पे आपके जो काम हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, ओके। एंड टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, ओके। तो चीज़ें बहुत जल्दी रिक्वायर्ड होंगी, तो उस टाइप की एनर्जी है। एंड बहुत हद तक मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपके ऑफिस से या आपके वर्क एनवायरनमेंट से जाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू लीव, ओके। तो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं इन द सेंस लाइक, क्योंकि वो इंसान छोड़ रहे हैं तो इस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं या यू नो ऑन योर ग्रुप, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस दौरान पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है विथ द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, उस टाइप की एनर्जी है। बट इसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चीज़ों को आप कंप्लीट कर रहे हो विथ द 9 ऑफ वॉन्ड्स, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने काम में लाइक शो डेडिकेशन, इस दौरान पे कमिटमेंट दिखाइए अपने काम में, क्योंकि अगर आप कमिटमेंट दिखाने वाले हो तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि सक्सेस आपको मिलने वाला है विद द चैरियट कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द चैरियट कार्ड, दैट your work is going to bring you success at least at this point of time, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है, बट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग मेजर, ओके। ये जो स्ट्रगल है 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार बैक स्टैबिंग की भी बात करता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। बट या ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ओके, विद द चैरियट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है फेथ एंड मिस्टिसिज्म। कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, इस दौरान पे आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द फेथ एंड विद द मिस्टिसिज्म। इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ ना कुछ लाइक विश्वास रखिए, अगर आप कुछ चाहते हो तो कीप योर आइज़ ऑन द प्राइज़, ओके। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना उस हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि जो भी चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिल सकती है काम के हिसाब से, ओके। लाइक पे अटेंशन। एंड विद द मिस्टिसिज्म कार्ड, जैसे मैंने बताया कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, जैसे मैंने कहा विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, काम के क्षेत्र में यू हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद है इस दौरान पे आपका जो इंट्यूशन है आपको गाइड करने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि क्या है, ओके। आपका थर्ड आई काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो चीज़ है।
विद द मिस्टिसिज्म एंड विद द फेथ कार्ड। उसके बाद है बिल्डर कार्ड। तो कुछ ना कुछ अकम्पलिशमेंट्स होने वाले हैं या आप कुछ अकम्पलिश करने वाले हो। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने बताया विद द 4 ऑफ वांड्स एंड विद द बिल्डर कार्ड, इट्स लाइक आप अपने फ्यूचर की तरफ काम कर रहे हो। ओके, जो भी आप इस दौरान पे करने वाले हो आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है विद द चैरियट कार्ड। इन टर्म्स ऑफ वर्क मुझे लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगा। भले ही ऐसे सारे लोग हो सकते हैं जो who might try to fight you, okay, या बैक स्टैप करने की कोशिश करेंगे, बट विद द चैरियट सक्सेस है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे लाइट एंड लव है, तो ये दिखाता है कि लाइक सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ करियर आपको मिल सकता है विद द लाइट एंड लव। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या करियर एडवाइस है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर। तो इस हिसाब से अगर ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करता है तो इस दौरान पे आपके पास डेफिनेटली पावर है, अथॉरिटी है। इस सिचुएशन में या काम के क्षेत्र में इस दौरान पे आपके पास डेफिनेटली पावर है। बहुत बार एम्परर कार्ड आपको ये भी एडवाइस करता है कि आपको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए या आपको एक लीडरशिप पोजीशन के लिए एम करना चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद दी एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि इस दौरान पे अपने रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशंस अपने सीनियर के साथ ठीक रखें या अपने बॉस के साथ ठीक रखें, क्योंकि ये इंसान आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये इंसान आपके करियर में लाइक दे कैन हेल्प यू प्रोग्रेस योर करियर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। इस दौरान पे आपके बॉस बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, तो ध्यान दीजिए कि आपका इनके साथ अनबन ना हो। ये इंसान इस दौरान पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या इनका जो माइंडसेट है लाइक दे एक्सपेक्ट सर्टन रिजल्ट्स फ्रॉम यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। दूसरा जो कार्ड है वो है मैजिशियन। तो ये दिखाता है कि विद द मैजिशियन कार्ड आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ओके, काम के क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी गेटिंग अ न्यू डिग्री या कुछ ना कुछ कोर्स आप ले सकते हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट डेफिनेटली आपको आपके क्षेत्र में ओके यू हैव टू बी अ मास्टर। मेक श्योर कि आप एक एक्सपर्ट हो, जो भी फील्ड में आप हो उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें, क्योंकि मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, तो हो सकता है आपके लिए एक नया फेज़ है या न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं करियर के हिसाब से। पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, उस टाइप की एनर्जी है। बट डेफिनेटली इस दौरान पे आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो वर्ल्ड कार्ड ये दिखाता है कि आप इस दौरान पे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हो एंड इस दौरान पे कम्युनिकेशन बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके करियर में। ओके, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस हिसाब से आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट करते हो, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस दौरान पे। एंड कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपके पास 2 कम्युनिकेशन कार्ड है, वो है मैजिशियन एंड द वर्ल्ड कार्ड। जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे काम के हिसाब से। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हो रहा है, न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपके लाइफ में इट्स लाइक यू मूविंग टू अ नेक्स्ट फेज़। ओके, अपने करियर के नेक्स्ट फेज़ में आप जा रहे हो। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हो, यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, उस टाइप की एनर्जी है। कुछ ना कुछ एंड हो रहा है एंड कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी है।
उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड है पेज ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बताया यू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ओके, एक नया सोर्स ऑफ इनकम। इस दौरान पे चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स। काम के क्षेत्र में आइदर समवन रिक्वायर्स योर हेल्प, वो चीज़ हो सकता है, या कोई आपकी मदद करने वाला है विथ द पेज ऑफ कप्स। इस दौरान पे ध्यान दीजिए कि आप इमोशंस में बह के डिसीजंस ना लें, ओके। नथिंग इज़ येट मैनिफेस्टेड, जो मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे एम्परर की, मैजिशियन की एंड वर्ल्ड कार्ड की, जो भी यहाँ पे एनर्जी है वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है, ओके। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। इस दौरान पे इमेच्योर कोई भी रैश डिसीजंस ना ले या इमोशंस में बह के, आई एम नॉट सेइंग रैश डिसीजंस, बट इमोशंस में बह के आप डिसीजन ले सकते हो, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। दूसरी जो एक और चीज़ है, immaturity, like some sort of immaturity can play a role. उसके बाद है ट्रिकरी कार्ड एंड है ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे जो स्टोरी है विद द ट्रिकरी कार्ड, ओके, ये जो ड्रैगन यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे जो स्क्विरल है, ओके, स्क्विरल के पास एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे एकॉन्स हैं एंड यहाँ पे एक एकॉन है, ओके। तो इस ड्रैगन के पास ऑलरेडी एक बड़ा एकॉन है, पर ये स्क्विरल इनको ट्रिक करता है, ओके, कि मेरे पास बहुत सारे हैं एंड तुम्हारे पास बस एक है, ओके। तो नए अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जो आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ को गंवा मत दीजिए, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दैट इस दौरान पे, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, कंप्लीशन दिखा रहा है, पर आपका जो न्यू स्टार्ट हो रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो 1 पेंटिकल, दिस इज़ नॉट बिग मनी, ये एक्चुअली कम पैसों की बात करता है, या शुरुआत से स्ट्रगल करना है, स्टार्टिंग फ्रेश, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उस टाइप की एनर्जी है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आके या इमोशंस में बह के मत लीजिए। उसके बाद है आर्टिस्ट एंड है बॉडी वर्क। तो मे बी समथिंग रिलेटिंग टू जिम, मतलब आप एक कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे यू नो आप में कोई ना कोई टैलेंट है जिससे आप कमा सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग, ओके। बट अगेन विद द एम्परर कार्ड, इट्स अ गुड थिंग कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बट बी केयरफुल, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है उस चीज़ को मत गवाइए, ओके। ये एज अ साइड बिजनेस इज़ अ गुड थिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग ऑन द साइड हसल, ठीक है, बट इसको आप मेन, एटलीस्ट राइट नाउ ये चीज़ मेन नहीं बन सकती है। सो जो चीज़ आपके पास है ना, बी थैंकफुल फॉर इट, ओके। मे बी आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो, जो चीज़ आपके पास है आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, ओके। यू नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट, एंड ये चीज़ आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ओके। मे बी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते होगे, जिम, बॉडी वर्क, ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, या आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप एक आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके। सो यहाँ पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब जो आपके पास है, मेक श्योर यू कीप दैट। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या करियर एडवाइस है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से, काम के हिसाब से कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है। यू गोइंग टू फील वेरी प्राउड एट दिस मोमेंट, ओके। अपने काम को लेके या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट है यहाँ पे। ये चीज़ आपको काफ़ी खुशी देती है, या यू लुकिंग फॉर समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, ओके। आपको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो आपको खुशी देती हो विद द 9 ऑफ कप्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप अपने
काम से सेटिस्फाइड होना चाहते हो, आप अपने काम में खुश रहना चाहते हो, लाइक इट शुड नॉट फील लाइक वर्क। ओके, आप चाहते हो कि जो भी काम आप कर रहे हो आपको लगे ही ना कि यह काम है। उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरफैंट। मे बी आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हो, वो एक एनर्जी हो सकती है। किसी भी टाइप का एडवाइस हो सकता है, पैसों से रिलेटेड एडवाइस हो सकता है, करियर से रिलेटेड एडवाइस हो सकता है, करियर काउंसलर या किसी भी टाइप के काउंसलर आप हो सकते हो, या विद द हायरफैंट आप एक टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो। हायरफैंट आपको एडवाइस कर रहा है कि इस दौरान पे मे बी आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ करने से पहले, स्पेशली अपने करियर में कुछ भी करने से पहले, टेक सम गाइडेंस, ओके, विथ द हायरफैंट कार्ड। बहुत बार हायरफैंट ये भी बताता है कि मे बी कोई ना कोई प्रोफेशन जो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, या कोई ना कोई प्रोफेशन जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, यह आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होगा। इस दौरान पे थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि यू हैव टू फर्दर एजुकेशन, या पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू योर करियर, मे बी आपको पढ़ना है, वो चीज़ हो सकता है विद दी हायरफैंट कार्ड। उसके बाद है सन कार्ड, अगैन वेरी पॉजिटिव, एंड आई फील लाइक बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप खुश रहो। ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको फ्रीडम चाहिए, एंड या फ्रीडम, एंड यू हैव टू लव व्हाट यू डू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन कार्ड ये दिखाता है कि मे बी आपको पोजीशन बहुत आसानी से मिलता होगा। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। पोजीशन, फेम, रिकग्निशन बहुत आसानी से मिलता है, एंड आप ये चीज़ों को ग्रांटेड में लेते हो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए करियर में आपके लिए न्यू स्टार्ट्स हो रहे हैं, एंड दिस कैन बी लाइक आप स्टार्ट करना चाहते हो न्यू स्टार्ट्स इन करियर, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू स्टार्ट इन करियर। ओके, विद द सन कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड। तो ये दिखाता है कि इस दौरान पे आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे हो। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, इस दौरान पे आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक आइदर फैक्ट्स हैं, या देयर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन फ्रॉम यू। ओके, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है विथ द हायरफैंट कार्ड। मून कार्ड चीज़ों को धीरे धीरे रिवील करता है, तो इस दौरान पे एटलीस्ट लाइक थिंग्स आर हिडन फ्रॉम यू। ओके, टैरो के हिसाब से जो लास्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखा रहा है कि मे बी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या आपको प्रॉब्ली दूसरे देश में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। ओके, अवे फ्रॉम योर ओन लैंड, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिले, गो फॉर इट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि आप ऑलमोस्ट एक गिविंग अप एनर्जी में हो। ओके, कि ओके चलो छोड़ो करके, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है डू नॉट गिव अप, आपको बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं करियर के हिसाब से। ओके, बट यूल हैव टू ट्रैवल। चीज़ें इम्प्रूव होंगी करियर के हिसाब से। यहाँ पे इनसिक्योरिटी है एंड डिस्पोंडेंस है, तो एक डर है अंदर से, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, एक डर है अपने करियर को लेके। दूसरी जो एक और चीज़ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ओके, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप कुछ कर नहीं पाओगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप अपने करियर को लेके बहुत डरे हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप न्यू स्टार्ट्स चाहते हो, अपने करियर में नया स्टार्ट चाहते हो। ओके, एंड ये जो न्यू स्टार्ट है, प्रॉब्ली आपको न्यू स्टार्ट अभी तक मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये डर है, और लाइक होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उस टाइप की एनर्जी है। आपका जो रूट चक्रा है ब्लॉक्ड है,
आपका जो थर्ड आई है ब्लॉक्ड है इस दौरान पे। ओके, थर्ड आई मतलब आपका इंट्यूशन भी आपका साथ नहीं दे रहा है काम के हिसाब से, और इस दौरान पे आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, उसके बाद है प्रोटेक्टेड। तो अगर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो करियर के हिसाब से, जैसे मैंने पहले भी बताया, डू टेक एडवाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस दौरान पे। आपको लाइफ एक डायरेक्शन में गाइड कर रही है जहाँ पे आप एक लीडर बन सकते हो। ओके, इस सिचुएशन में आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन को आप ही को संभालना है विद द प्रोटेक्टेड एंड विद द लीडरशिप कार्ड। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो समझ जाइए आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। सो या, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।